हेलो हेलो, इट्स अनदर डे। और दिवाली काफ़ी अच्छी मन चुकी है। और दिवाली ख़त्म होने के बाद अभी हमारे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, बिल्डिंग के जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके लिए कुछ दिवाली के लिए ख़रीदने के लिए भी हम बाहर निकले हैं। ज़्यादा कुछ महंगा तो नहीं ले सकते, जितनी अफोर्ड कर सकते हैं उसके बेसिस के ऊपर कुछ ख़रीदने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी डी मार्ट मिठाई वगैरह कुछ ख़रीदने के लिए। सो जितने भी हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं उनको दे सके। तो चलिए आपको भी ले चलता हूँ, देखते हैं कि क्या है इस टाइम पे डी मार्ट कैसा चल रहा है, कुछ स्पेशल है नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, डी मार्ट का पार्किंग भी मेजरली खाली है। तो अभी जो है यहाँ पे लगा दी है 2 गुलाब जामुन, 1 रिच ड्राई फ्रूट। क्या गुलाब जामुन नहीं दिख रहे हो? गुलाब जामुन मिठाइयाँ, गिफ्ट रैप, गिफ्टिंग के ऑप्शन हर जगह पे सिर्फ मिठाइयाँ 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 ही हैं। सोन पापड़ी फाइनली सबकी पसंदीदा मिठाई मिल गई, सोन पापड़ी। बट हम इस टाइम किसी को सोन पापड़ी नहीं दे रहे। दिनों के बाद ये ब्लू बर्ड का जेली और कस्टर्ड पाउडर मिला है। बचपन में ये बहुत मिलता था और बहुत खाते थे हम। चकली, शंकर पारेक और करंजी, ये नॉर्थ में इसको गुजिया बोलते हैं, यहाँ पे इसको शंकर पारी बोलते हैं। सो और चूड़ा, महाराष्ट्र में जो है वो घर पे ज़्यादा करके ये बनाया जाता है। चकली, शंकर पारेक, मीठे वाले, करंजी, चूड़ा, ये जनरली बचपन में घर पे बनाया जाता था। अब तो सारा का सारा रेडीमेड ही लेते हैं। खिलौने के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये वाला जो टॉय है, ये ऑलरेडी तिशा ने बोल दिया कि उसको ये वाली कैट चाहिए। फाइनली डी मार्ट की शॉपिंग तो हो गई। जो लेने आए थे उसके अलावा फालतू का सामान इतना ज़्यादा हो गया, मतलब मिठाइयाँ वगैरह के अलावा 3-4 हज़ार का तो ऐसे ही बिल हो गया बिना वजह के। और क्या लिया वो समझ में भी नहीं आता कि क्या लिया है करके। तो ज़्यादा करके ऐसे सब स्टोर्स में आना अवॉइड करना बेटर है। इट्स बेटर यू ऑर्डर ऑनलाइन। मेरे लिए तो ये कन्वीनियंट होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, जो चाहिए जब चाहिए उस हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। यहाँ पे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो करके खाली बर्बादी होती है। जो भी मिठाई ली थी अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने निकले हैं। थोड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, थोड़े करने बाकी है, तो बाकी मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। और गाड़ी की बैटरी अभी 11% पे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 4-5 किलोमीटर और चला लूँ। गाड़ी के बैटरी परसेंटेज को 10 से नीचे, मतलब उम्मीद तो कर रहा हूँ कि 5% पे इसको चार्ज लगा दूँ, तो कम से कम जितने भी सेल्स जो हैं रिचार्ज नहीं होते हैं जनरली, वो एक बार हो जाए। सो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ड्राइव ख़त्म करते हैं और घर जाके अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगाते हैं। सो इस बार मैंने एक चीज़ अलग नोटिस की है। मैंने ये नोटिस किया है कि इस बार मैंने मेरी गाड़ी को बहुत रफ नहीं बोल सकता हूँ, बट सॉफ्ट पेडल के थ्रू नहीं ड्राइव किया। इट वाज मतलब मैं बहुत एग्रेसिवली ड्राइव कर रहा था, एग्रेसिवली पैडल कर रहा था, और उसके बावजूद मेरे को गाड़ी ने अभी 11% बाकी है और 183 का रेंज 184 इनफैक्ट 184 का रेंज गाड़ी ने अब तक दे चुकी है 100% चार्ज के बाद। सो ये थोड़ा सा समझना मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है कि गाड़ी को अगर हम लाइट पेडल के थ्रू ड्राइव करेंगे तो मुझे ज़्यादा रेंज दे रही है, या फिर हम नॉर्मली ड्राइव करेंगे जैसे हम करते हैं अगर ट्रैफिक को बीट करने के लिए हमको थोड़ा सा हैवी पेडल दे के भगानी है गाड़ी, और फिर भी ये गाड़ी अगर 200 तक का रेंज निकाल के देती है, इट्स एक्चुअली गुड।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रेंज निकालने के लिए 200 का रेंज निकालने के लिए आपको बहुत लाइट फुट रहना पड़ेगा। बैटरी जो है वो 10% पे आ गई है और आज मुझे इसका जो लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड है उसका फील आ रहा है कि मतलब अभी डाउनहिल जा रही है तो फिर भी स्पीड पकड़ रही है, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट सरफेस में आ जाता हूँ तो गाड़ी 50 से ऊपर जा रही नहीं है। नो मैटर हाउ हार्ड यू प्रेस द पैडल, गाड़ी नहीं जा रही है। तो आज सही मायनों में ये मुझे जो लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड है वो एक्सपीरियंस करवा रही है गाड़ी। बस का तो क्या चलते चलते हाल हुआ है। गाड़ी का लिम्प मोड ऑन करने के बाद करीब हम 6 किलोमीटर चला चुके हैं और बैटरी आ गई है 10% से 7% पे। हमने एसी भी फुल ब्लास्ट पे रखा हुआ है क्योंकि हमको इसकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन करनी है। मुझे देखना है कि 5%, अभी 7% तो हो गए हैं, 5% के बैटरी आने पे गाड़ी कैसे रिएक्ट करती है। सो बैटरी आ गई है 5% पे और जो मैंने इसको चलाया है 10 to 5% में, वो है करीब 8 किलोमीटर। मैंने इसको बड़े ट्रैफिक वाले कंडीशन पे चलाया है, इसलिए इसने सिर्फ 8 किलोमीटर दिया है। जनरली अगर मैं नॉर्मल ओपन रोड्स में चलाऊँ, हाईवे कंडीशन में चलाऊँ, तो आप करीब समझ सकते हैं 10 से 20% का रेंज गाड़ी आपको देगी, जब तक आपको एक चार्जर पॉइंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। और गाड़ी का एसी अभी भी काम कर रहा है। अभी इसको लेके चलते हैं, जल्दी से चार्ज करते हैं और 5% में ही हम अपने चार्जर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जैसे ही गाड़ी 5% में गई उसके 2 सेकंड के बाद ही जो गाड़ी का एसी है वो बंद हो गया, सिर्फ फैन चालू थे। अभी इसको जल्द से चार्ज पे कनेक्ट करते हैं। सो फाइनली गाड़ी लग गई है चार्ज पे और करीब 5.5 घंटे दिखा रही है फुल चार्ज के लिए। बस अभी इसको वेट करते हैं इसको फुल चार्ज होने का। बस ये थी हमारी दिवाली। आई होप आप लोगों की भी दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। आप लोगों ने ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े होंगे। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी थोड़े से पटाखे फोड़े हैं कि बचपन का जो नॉस्टैल्जिया है वो जाता ही नहीं है। बट यू नो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद द एनवायरनमेंट एज वेल। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो उस हिसाब से। अगर देखो बिल्कुल नहीं फोड़ना है ये तो कहना बड़ा ही गलत होगा। हाँ, हम सोच समझ के थोड़ा सा पटाखे फोड़े जिससे हम पोल्यूशन को ज़्यादा ना बढ़ने दे, वो एक स्टेप ले सकते हैं। सो आई थिंक मैंने भी वही किया है। सो अगर आपसे हो सकता है तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि कम पटाखे फोड़े। बस आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरी तरफ से आपको और आपके सारे परिवार को एक और बार दिवाली की बहुत 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 बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, हमको आपका कमेंट पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।